हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, अब बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। आज जो बजट हमको आता हुआ दिखा है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज एफएम ने 2025-26 का बजट हमारे सामने पेश किया और कह सकते हैं बजट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आई है वो क्या है। वो है दोस्तों नया टैक्स स्लैब। जी हाँ, सरकार ने आज अनाउंस किया, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। स्पेसिफिकली किसके लिए किया गया? मिडिल क्लास के लिए। जो हम दोस्तों लगातार बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास को कुछ तो मिलना चाहिए, आज आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने आपकी वो बात तो सुन ली और 12 लाख रुपए तक की इनकम पे, और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो 12.75 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो डाउट इसको लेकर थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है लोगों के मन में, तो उसको भी हम समझते हैं एंड और बातें भी समझते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसी को समझते हैं। जो नया टैक्स रिजीम दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिला, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 0 से लगाकर 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए पे 5% है, 8 से 12 लाख रुपए पे 10% है, 12 से 16 लाख रुपए पे 15% है। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब 4 से 8 लाख पर 5% क्यों दिखाया जा रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा टैक्स जो दिया जाता है वो रिबेट के फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर आप 8 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो याद रखिएगा 5% टैक्स है, लेकिन वो रिबेट हो जाएगा, तो आपको बेसिकली कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। वैसे ही आप अगर 12 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं तब भी याद रखिएगा, जरूर 10% यहाँ पे टैक्स दे रखा है, बट स्टिल आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो रिबेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगर आप मान लीजिए सैलरी इंडिविजुअल है और आपका मान लीजिए इनकम जो है वो 12.76 लाख है। कितना? 76 लाख है। तो फिर आप याद रखिएगा आपको वो जो एग्जम्पशन है या फिर वो जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा, और आपको दोस्तों पूरा टैक्स भरना पड़ेगा जिस भी स्लैब में आप आ रहे हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ पर 12.75 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो 10% के आसपास की लिमिट है। अगर आप 12 माफ़ कीजिएगा, 10% नहीं, ज़्यादा 15% जो लिमिट है। राइट, तो इस तरीके से याद रखिएगा जो टैक्स एग्जम्पशन है वो मिलता है। बट मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी इनकम पे हुई है। ये आप कैपिटल गेन्स को इसमें ना जोड़ें, कैपिटल गेन्स बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आप इक्विटी से कमाते हैं, रियल स्टेट से कमाते हैं, वो सब चीज़ें अलग है। अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ आपकी दोस्तों इनकम की हो रही है। राइट, वो बाकी सब जो है वो आपकी एक एक्स्ट्रा तौर पे इनकम होती है, तो उसको अलग रखती है सरकार। आपकी सिंपल सैलरी इनकम, और अगर आप का बिजनेस है तो वो बिजनेस में जो आप इनकम हो रही है उसको अलग रखना है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई एंड अच्छी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया। अब ऐसा लगता है कि देखिए मतलब कुछ समय के अंदर, मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर, समय इन द सेंस कि कुछ सालों के अंदर ऐसा होगा कि देखिए जो टैक्सेस है उसको और ज़्यादा आगे लेकर जाया जाएगा। यानी जो लिमिट है 12 को, हो सकता है कुछ समय बाद 15 लाख कर दिया जाए, फिर 20 लाख कर दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि अब जो टैक्स देने वाले लोग भी है, राइट, रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों लास्ट ईयर जो टैक्सेस भरे गए थे उसमें 80% ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने टैक्स भरे जिनकी इनकम जो थी वो 12 लाख से कम थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग थे जिनकी इनकम 12 लाख से कम थी, और अब नए टैक्स लिमिट आने के बाद अब काफ़ी कम लोग होंगे जो बेसिकली इनकम टैक्स के उस स्लैब में भी जाएंगे। हाँ, काफ़ी लोग अंडर रिपोर्ट भी करते हैं तो वो रिपोर्ट करना चालू कर देंगे, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी कि अब रिपोर्ट ज़्यादा होगा। बट स्टिल जो नई टैक्स रिजीम आई है उसके अंदर अब काफ़ी कम लोग होंगे जो टैक्स बेसिकली भरते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में एक अच्छी बात सरकार ने करी मिडिल क्लास के लिए, जिसके जेब में अब अच्छा पैसा बचता हुआ दिखेगा। 80,000 के आसपास का यहाँ पर पैसा जो है वो बेसिकली अब कह सकते हैं बचता हुआ दिखेगा फॉर द मिडिल क्लास, राइट। और 80,000 अपने आप में आप कह सकते हैं साल में कुछ कम नहीं है, इट्स अ गुड अमाउंट। पर इसके अलावा दोस्तों बजट में कौन कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है, चलिए ये भी समझते हैं। तो देखिए सस्ती में क्या हो गई है, मेडिसिन। ये बात ध्यान रखिएगा, 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन, जिसके अंदर कैंसर और रेयर डिजीज़ के अंदर जो भी मेडिसिन आती है उसको सरकार ने यहाँ पर सस्ता किया है, और अब उनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी अब वो उन पर नहीं लगेगी। तो ये जो दवाइयाँ हैं इन पे अब BCD नहीं लगाया जाएगा, तो इससे काफ़ी इनकी प्राइजेस में आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है BCD इनके ऊपर भी, यानी जो मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी,
इसके ऊपर भी जो BCD उसको स्क्रैप कर दिया गया है, तो ये भी चीप होगी फॉर द इंडस्ट्रीज़। और आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सारे मिनरल्स का, बिकॉज लिथियम आयन बैटरी आप देखिए फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। तीसरा टेक्सटाइल मशीनरी, जो नए टाइप्स की 2 न्यू टाइप्स ऑफ जो लूम्स है राइट, उसके ऊपर सरकार ने कह दिया है कि अब टैक्स नहीं लगता हुआ नजर आएगा, टैक्स इन द सेंस कि BCD लगता हुआ नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सरकार ने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया है फॉर मेकिंग LED और LCD टीवीज और मोबाइल फ़ोन बैटरीज के ऊपर भी जो टैक्स है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हटाया गया है, इसके अलावा सी फूड के ऊपर हटाया गया है, लेदर के ऊपर हटाया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हटाया गया है और शिप बिल्डिंग के ऊपर हटाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आपको सस्ती होती हुई नजर आएगी बेसिकली, क्योंकि सरकार ने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। अब कौन सी चीज़ महंगी हुई है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले है राइट, जो लार्ज स्क्रीन्स होती है उस पर BCD को बढ़ा दिया गया है और अब उसको 10 से 20% कर दिया गया है। टेक्सटाइल्स के अंदर जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं उस पर बढ़ाया गया है। इनके ऊपर मेजरली अगर आप देखेंगे तो BCD को इंक्रीज़ किया गया। तो इस बार का अगर देखा जाए बजट, तो नो डाउट सरकार ने ऐसा नहीं कि बहुत बड़े चेंजेस करे, अगर उस इनकम टैक्स को एक बार हटा देते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं बजट मोटा मोटी ठीक ठाक रहता हुआ देखने को मिला। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए था, जैसे कि दोस्तों कैपेक्स है राइट। कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए कोई भी इकोनॉमी के लिए कि कितना बेसिकली सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट है उसको 10.08% बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ पर लाया गया। अब बात क्या हुई दोस्तों, जो पिछली बार का कैपेक्स था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस राइट। जो इलेक्शंस आ गए थे दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन मतलब लोकसभा के इलेक्शंस, जिसके कारण हुआ क्या दोस्तों, जो डेवलपमेंट का काम होता है आपको पता ही है रुक जाता है ड्यू टू इलेक्शंस राइट। तो इसके कारण जो वो कैपेक्स था वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। और इस बार एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कैपेक्स को और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो जो खर्चा नहीं हुआ उसको भी और किया जाएगा, बट ऐसा नहीं किया गया। 10% ज़रूर बढ़ाया गया है बट स्टिल और बढ़ाया जा सकता था। अब 11.21 लाख करोड़ पर किया गया है। गवर्नमेंट का एम है कि जो फ्लैटरिंग डिमांड है और कंजम्पशन है कंट्री के अंदर, इसको बढ़ाया जाए और $6 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी की जाए बाय FY 2030। ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं जो सरकार की कोर थीम थी इस बार वो कंजम्पशन थी, बिकॉज सरकार को पता चला। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो इकोनॉमी में इश्यूज है उसको ही मेजरली दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करती है। और इस बार जब आपने GDP का आंकड़ा दोस्तों गिरता हुआ देखा तो उसके पीछे का मेजर रीज़न था कि जो कंजम्पशन था राइट वो हमको घटता हुआ दिखा। इसलिए आज किया क्या सरकार ने, आज दोस्तों मिडिल क्लास के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि और ज़्यादा टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को घटा दिया गया, 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ताकि मिडिल क्लास के पास जो पैसा होगा राइट 12 लाख के ऊपर जो बचेगा, सरकार का अनुमान है कि करीबन 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार की इनकम कम होगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे आपको रियायतें दी है। तो वो 1 लाख करोड़ रुपए मिडिल क्लास जो है वो खर्च करेगा, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है वहाँ पर खर्च करेगा। तो इससे कंजम्पशन में आपको फिर एक चेंज देखने को मिल सकता है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो RBI ने अभी 2-4 दिन पहले लिक्विडिटी डाली थी सिस्टम के अंदर राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम था जो नहीं हो रहा था अच्छा राइट, उसके ऊपर सरकार ने फोकस किया है, जो अपने आप में बढ़िया बात है। अब ये देखना है कि कंजम्पशन कितना और बढ़ता है। वैसे आज आप देख सकते हैं कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से भागते हुए नजर आए, बिकॉज वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलता हुआ नजर आया आफ्टर द बजट, ये हम साफ देख सकते हैं। बाकी आप कह सकते हैं जिन सेक्टर्स को झटका लगता हुआ नजर आया आज बजट में, वो नो डाउट रेलवे, PSUs, डिफेंस राइट, ये सब कंपनीज थे जिनको बहुत बड़ा झटका लग गया, बिकॉज इनका अगर आप देखेंगे तो आज बजट में जिक्र भी नहीं हुआ। रेलवेज़ का भी जिक्र नहीं हुआ, डिफेंस का भी जिक्र नहीं हुआ, यानी कोई नया यहाँ पर आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट हमको देखने को नहीं मिला। और नो डाउट इसने सबसे ज़्यादा आज इन सारे शेयर्स की भी दोस्तों कह सकते हैं वाट लगा दी, बिकॉज गिरावट जो है वो आपको काफ़ी तेज़ी से देखने को मिली। अब ये स्टॉक्स वो थे जो एक एंटिसिपेशन में चल गए थे कि इस बार बजट में सरकार जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, बट नो डाउट इनको लेकर कुछ भी जब खबर नहीं आई तो आप देख सकते हैं IRFC, RVNL, इरकॉन, रेलटेल, IRCTC करीबन 10% तक आपको गिरते हुए दिख गए राइट। तो इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली और वो नई चीज़ें नहीं आई, तो देखिए मार्केट्स डिसअपॉइंट हुआ। एंड ओवरऑल काफ़ी लोगों का ये भी पूछा जा रहा था कि आज मार्केट्स बढ़े कि नहीं। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी, आज सैटरडे था राइट। तो सैटरडे को होता क्या है, FIIs, DIIs
DIs छोड़िए, FIs मेजरली अगर आप देखेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, राइट। उनके लिए सैटरडे इज़ अ हॉलीडे, वो मान के चलते हैं, और ये भी एक बड़ा कारण है। एंड नो डाउट जब मार्केट्स ओपन रहते हैं तो अलग मूव आता है सही तरीके से। वैसे आज पूरा दिन ओपन थे, बट ओवरऑल FIs का कह सकते हैं मेजरली दोस्तों बहुत बार देखिए जो सैटरडे होता है उसको काम नहीं करते हैं। मेजरली काम तो आपको पता है सैटरडे जब बंद रहता है तो काम नहीं होता है, तो वो एक बड़ा रीज़न है कि मार्केट आज सही तरीके से जो डायरेक्शन है वो नहीं दे पाया। नो डाउट गिरता हुआ दिखा, मूव्स भी आपको आते हुए देखने को मिले, कभी काफ़ी तेज़ी ऊपर गया, कभी काफ़ी तेज़ी से नीचे गया, बट स्टिल मंडे को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स कि मंडे को किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एफआईज जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं, देखने वाली बात होगी, कितना बेचते हैं कितना खरीदते हैं। बट आई थिंक नो डाउट इस बजट के बाद एक चीज़ जो क्लियर हमको नज़र आती है वो यही है कि दोस्तों सरकार का शिफ्ट किस पर है ये क्लियरली पता चला है। कंजम्पशन सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, तो आई थिंक कंजम्पशन एज अ सेक्टर भी अपने आप में अब बहुत ज़्यादा एक थीम, अच्छी थीम की तरफ पे काम करेगा। एंड क्योंकि दोस्तों अब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी याद रखिएगा पास में ही है, तो एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर भी है कि रेट कट जो है वो इस बार RBI फाइनली कर दे, तो उससे होगा क्या दोस्तों, और लिक्विडिटी आपको मार्केट्स में आती हुई देखने को मिलेगी। और लिक्विडिटी आने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब यही है कि आप मेजरली समझ रहे हैं कि हाँ कंजम्पशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी जो है वो बढ़िया किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।